एक दवाई है जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसके चलते भारत और अमेरिका में के भी कुछ रस्साकसी के मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा मलेरिया में यूज होने वाली ये दवाई कोरोना में इफेक्टिव है, तो कई लोगों ने कहा आखिर है क्या, इतना बवाल क्यों मचा रखा है। तो हमने सोचा आपको इस दवाई की डिटेल्स बता दी जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की स्टोरी से। तो ये कहानी शुरू होती है क्लोरोक्विन। 1934 में जर्मनी के साइंटिस्ट ने इसे बनाया। मलेरिया में सबसे पहले यूज होने वाली ये दवा क्लोरोक्विन थी। अब बात आती है कैसे बनाया। सिंकोना नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल से निकलता है क्विनीन, उसी से बनता है क्लोरोक्विन और उसी से मिलता जुलता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अरे क्लोरोक्विन के कंपैरिजन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो इसीलिए इसका यूज कोरोना में हुआ है। भारत में दो कंपनियां इसे बड़े पैमाने पे बना रही है, इप्का और जाइडस कैडिला। इनका ये कहना है कि ICMR इनको खाने की इजाजत देता है। पर अब बात आती है किनको खाने की इजाजत देते हैं, कौन से लोग हैं जिनको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी है। ICMR ने दो कैटेगरी के लोगों को ही खाने की इजाजत दी है। पहली, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को जो कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और दूसरा कोरोना पेशेंट्स के घर के लोगों को। ये देखा गया है जो हाई रिस्क कोरोना पेशेंट्स हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से उनके वायरस का रेट का इन्फेक्शन कम हो रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो बहुत ही सही है। कई लोगों ने तो इसे जादुई इलाज मान लिया कोरोना का, और कई लोगों ने कहा भाई आखिर इतना बवाल हो रहा है, इस पे कोई रिसर्च है भी है, यूं ही हवाबाजी। तो रिसर्च है। फ्रांस के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके अपने फेमस न्यूज़पेपर में पब्लिश करा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स IGAA। इस रिसर्च में पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एजिथ्रोमाइसिन भी दी गई है। 20 लोगों पे ये टेस्ट करा गया और उनकी इन्फेक्शन के रेट कम होते नजर आए। डॉक्टर्स और सुपरविजन्स कोरोना पेशेंट्स जो इलाज कर रहे हैं वो भी इसे खा रहे हैं। फ्रांस के बाद बात करते हैं हम चाइना के वुहान की। उन्होंने भी ये रिसर्च करी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन कोरोना में बहुत ही बेहतरीन है, पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना में क्लोरोक्विन से कम हार्मफुल है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो अब बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की। अब वो क्या कह रही है, देखो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को दवाइयाँ बनानी है, एक्सपोर्ट भी करनी है। का फार्मास्यूटिकल कंपनी की डायरेक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा है कि गवर्नमेंट ज़्यादा यूज़ कर रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, और गवर्नमेंट की मांग के अनुसार हम उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। कई लोगों ने तो दवाइयाँ अपने घरों में भी लगानी शुरू कर दी। गाइस, घरों में दवाइयों का स्टॉक लगाने से कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ बंदे घरों में दवाइयाँ लाकर खुद ही डॉक्टर बन रहे थे कि एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन खा लेते हैं हम भी ठीक हो जाएंगे। पर प्लीज ऐसा ना करिए, क्योंकि कुछ लोग खुद ही डॉक्टर बन रहे थे और वो मर गए। हाँ, आपने सही सुना, और वो मर गए। हॉस्पिटल्स में एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ साथ और भी दवाइयाँ दी जा रही हैं, सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दी जा रही, और दवाइयों का कॉकटेल दिया जा रहा है। पर हमें ये नहीं पता हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रेट कितना है, मतलब सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही कर रही है या उसके साथ और क्या क्या चीजें हमारे कोरोना में वो रोक रही है। पर चाइना के वुहान में रिसर्च में जब ये पता चला और उन्होंने ये कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ह्यूमन सेल्स में जाने से उनको रोक रही है, कोरोना को जाने से रोक रही है। जाइडस कैडिला की डायरेक्टर ने भी कहा है
कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की प्रोडक्शन अभी 4 to 5 टन थी। आगे हम उसको 20 to 40 करेंगे और ज़्यादा जरूरत पड़ने पे हम उसकी प्रोडक्शन 40 to 50 टन। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में स्टॉक ना लगाइए। थैंक यू।